हेलो प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस सवाल को हल करेंगे जो कि बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए जिससे आप इस तरह के सभी सवालों को आसानी से हल कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है 5 वर्ष बाद रवि की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, है ना। 5 वर्ष बाद तो देखिए किसकी 3 गुनी हो जाएगी, रवि की, है ना। तो रवि कौन है, पिता है, और इसके पुत्र से इसकी आयु जो है 3 गुनी हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर क्या है, बाद, है ना, 5 वर्ष बाद। देखिए मैं आपको एक बात यहाँ पर बता देना चाहता हूँ। अगर इस तरह के सवालों में आपको कहे 5 वर्ष बाद यानी बाद कहे तो समझ लीजिए उसमें जुड़ेगा, और यहाँ पर है पूर्व तो समझ लीजिए इसमें घटेगा, है ना, यानी माइनस होगा। तो बाद कहेगा तो जुड़ेगा और पूर्व कहेगा तो घटेगा, है ना। तो इस सवाल को हम हल करेंगे तभी अच्छे से समझेंगे। तो अभी हम इसको पढ़ लेते हैं। 5 इसके बाद देखिए क्या है, 5 वर्ष पूर्व रवि की आयु उसके पुत्र की आयु की 8 गुनी थी, है ना, पहले थी। और उनकी जो है वर्तमान आयु हमसे पूछ रहा है ना, वर्तमान आयु क्या होगी। तो इस तरह के सवालों को हल करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पर है 5 वर्ष बाद, है ना। 5 वर्ष बाद रवि की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले मान लेंगे रवि की वर्तमान आयु, है ना, इसमें वर्तमान आयु पूछ रहा है तो हम मानेंगे रवि की वर्तमान आयु x और पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष, है ना। तो इस तरह से हम मान लेंगे। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना रवि की वर्तमान आयु, है ना, रवि की वर्तमान आयु। तो इस तरह के सवाल आप ऐसे ही करेंगे। वर्तमान आयु हम मान लेते हैं क्या, x वर्ष आप मान लेंगे, है ना। और इसके पुत्र की हम मान लेंगे पुत्र की वर्तमान आयु, है ना, पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। इतना आपको कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, प्रश्न के अनुसार चलेंगे, यानी जो प्रश्न कहेगा उसी के अनुसार हम चलेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है 5 वर्ष बाद, है ना, 5 वर्ष बाद। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, है ना, प्रश्न के अनुसार चलेंगे, प्रश्नानुसार। तो देखिए प्रश्न में क्या कहा है, 5 वर्ष बाद। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद क्या होगा, है ना। तो 5 वर्ष बाद। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 5 वर्ष बाद रवि की आयु, है ना, उसके पुत्र की आयु की यानी आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो पहले हम क्या करेंगे, इनकी वर्तमान आयु को लिखेंगे, है ना। तो वर्तमान आयु रवि की x है और इसके पुत्र की आयु क्या है, y, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें देखिए इसमें कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, है ना, 5 वर्ष बाद। तो मैंने आपको बता दिया बाद कहेगा तो जुड़ेगा, यानी 5 इसमें जुड़ जाएगा और 5 इसमें भी जुड़ जाएगा, है ना, इस तरह से। अब आप क्या करेंगे, इसमें अभी देखिए और मतलब कुछ कह रहा है कि 5 वर्ष बाद रवि की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, यानी 3 गुनी किसकी हो जाएगी, रवि की, है ना। तो रवि की आयु जो है पुत्र की आयु से जो है 3 गुनी हो जाएगी, है ना, 5 वर्ष बाद। यानी इसकी 3 गुनी हो जाएगी, यानी ज़्यादा हो जाएगी, है ना। और इसको हमें बराबर करना है, यानी यहाँ से हमें समीकरण को बनाना है। तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 3 से गुणा करेंगे, है ना, इसमें तभी तो बराबर होगा। ये 3 गुनी हो जाएगी और ये कम हो जाएगा, है ना, ये कम रहेगा। तो इसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 3 से गुणा करेंगे, इस तरह से, तभी ये दोनों बराबर हो जाएंगे, है ना। यहाँ से हमें एक नया समीकरण मिलेगा। तो चलिए इसको हल करते हैं आगे। तो यहाँ से x + 5 और बराबर में 3y, है ना, इसके अंदर गुणा करेंगे 3y + 3 पंजे 15, है ना, इतना आप कर लेंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ से एक समीकरण बनाना है। तो x और इस 3y को इधर लाएंगे तो -3y बराबर इस 5 को इधर ले जाएंगे तो 15 - 5, और यहाँ पर देखिए x - 3y बराबर 15 में से 5 जाएगा 10। यहाँ से हमें एक समीकरण मिल गया, यानी पहला समीकरण हमने डाल दिया। अब देखिए अब यहाँ से एक और समीकरण बनेगा हमारा, यहाँ से 5 वर्ष पूर्व, है ना, 5 वर्ष पूर्व, इतना यहाँ तक हमने कर लिया। अब देखिए 5 वर्ष पूर्व रवि की आयु उसके पुत्र की आयु की 8 गुनी थी, है ना, यानी पहले थी।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे, यानी यहाँ पर लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, है ना, 5 वर्ष पूर्व। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व क्या होगा, है ना, तो 5 वर्ष पूर्व यानी रवि की आयु x वर्ष और इसकी y वर्ष, इसके पुत्र की। तो पूर्व कहेगा तो 5 इसमें से घट जाएगा और इसमें से भी 5 घट जाएगा, है ना, इस तरह से। अब आप क्या करेंगे, इसको हमें बराबर करना है। तो इसकी आयु कितनी थी, 8 गुनी थी 5 वर्ष पूर्व, है ना, इसकी 8 गुनी थी। लेकिन इसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले में इसके पुत्र की आयु में 8 से गुणा करेंगे इसमें, तभी बराबर ये होगा, है ना, जैसे हमने ऊपर किया है वैसे ही। तो हम क्या करेंगे, x - 5 इसको हल करेंगे और यहाँ पर 8y हो जाएगा, इसके अंदर गुणा करेंगे और 8 पंजे 40, है ना, 8 पंजे 40। अब आपको क्या करना है, यहाँ से हम समीकरण को बनाएंगे, है ना। तो हम x का मान यहाँ से निकालेंगे। देखिए x का मान जब निकालेंगे तो इस 5 को इधर भेजेंगे, तो ये 8y और ये माइनस का 40 और ये प्लस का हो जाएगा 5, है ना, प्लस का 5 हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए x बराबर 8y माइनस का बचेगा 35, इसको हम डाल देंगे समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अब आपको क्या करना है, इस समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखना है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर इतना आप लिख लेंगे, है ना। तो समीकरण 1 क्या है, इसको नोट करेंगे, x, है ना, x माइनस फिर क्या है 3y बराबर 10, है ना। और इस समीकरण में हम क्या करेंगे, x का मान यहाँ से रखेंगे, तो x बराबर क्या है 8y, है ना, 8y और फिर क्या है 8y माइनस का 35, तो 35 और ये माइनस का 3y बराबर में 10, है ना। इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ पर कितना हो गया, 8y माइनस का 35 और माइनस का 3y बराबर में हमारा 10, है ना। अब देखिए हम क्या करेंगे, 8y में से 3y को घटाएंगे तो ये प्लस का 5y और इस 35 को इधर भेजेंगे तो 10 और ये प्लस का हो जाएगा 35, ये माइनस का इधर आएगा तो 35 प्लस का, है ना। तो यहाँ से हमें एक मतलब जो y का मान मिल जाएगा, है ना, y का मान मिल जाएगा। तो 5y बराबर ये हो 45, है ना, 45। तो यहाँ पर 5y बराबर हो गया 45। अब हमें y का मान चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए y बराबर 45 बटे हो जाएगा 5, है ना, इस 5 को इधर भेजेंगे, वैसे आप डायरेक्ट भी काट सकते हैं। तो 5 एकम 5, 5 नहीं 45। तो यहाँ से हमें y का मान कितना मिल जाएगा, 9, है ना, 9 क्या है, यानी y क्या है, पुत्र की आयु यानी 9 वर्ष, है ना, 9। तो यहाँ से हमें y का मान मिल गया। इस y का मान हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, वहाँ से हमें x का मान मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, इस तरह से आप लिख लेंगे। समीकरण 2 क्या है, x बराबर, तो यहाँ पर कितना हो गया, x बराबर 8y माइनस का 35, यानी हमने समीकरण 2 को यहाँ पर नोट कर लिया। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर y का मान रखेंगे, तो x बराबर 8 गुणा y की जगह 9 और माइनस का 35, है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए x बराबर कितना हो जाएगा, 8 नेम 72, है ना, 72 और माइनस का 35। तो हम क्या करेंगे, 72 में से 35 को घटाएंगे, है ना, ये तो कितना बचेगा 37, है ना, 37। यहाँ पर आ गया x बराबर 37, है ना। x क्या है, रवि की वर्तमान आयु यानी 37 वर्ष, है ना। तो रवि की वर्तमान आयु कितनी है, 37 वर्ष और इसके पुत्र की 9 वर्ष। तो यहाँ पर आप ऐसा भी लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि रवि की वर्तमान आयु, है ना, रवि की वर्तमान आयु कितनी है, 37 वर्ष, 37 वर्ष, है ना। तो 37 वर्ष ऐसे आप लिख लेंगे। और इसके पुत्र की क्या है, पुत्र की वर्तमान आयु यही हमसे पूछा है, वर्तमान आयु, है ना, बराबर कितनी है, 9 वर्ष, 9 वर्ष।
तो ऐसे आप कर लेंगे, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इस तरह के सवालों को हल किया जाता है, और समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए ताकि वो भी देख पाएँ। और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।